हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स के नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन, जिसमें कि हम सीखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो उस कंडीशन में हमें कैसे एंट्री करनी है, कैसे जो है हमारी मनी, जो एक्स्ट्रा मनी है उसे हमें कैसे एडजस्ट करना है। तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, और वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो वो भी कर दो, लाइक कर दो, ठीक है। और कमेंट सेक्शन पे जो है कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, समझ आता है या नहीं आता जो मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो वो चीज़ जो है मुझे जान के बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी। तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले जो बच्चों हमने देखना है कि ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन है क्या चीज़। मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपीस के शेयर्स इशू करे कंपनी ने, और उसके पास 11 लाख रुपीस की एप्लीकेशंस रिसीव हुई, ठीक है। उसने इशू करे 10 लाख और मिली उसको 11 लाख की एप्लीकेशंस। तो वो क्या करेगा, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन कहेंगे, ठीक है। क्या बताया मैंने कि 10 लाख रुपीस के शेयर्स उसने इश्यू करे, ये हमारे हो गए इश्यूड शेयर्स, ठीक है। और एप्लीकेशन उसे रिसीव हो गई 11 लाख की, जस्ट सपोज ये उसके पास रिसीव्ड एप्लीकेशंस, ठीक है। अब ये कंडीशन हमारी क्या बन गई, ये हमारी कंडीशन बन गई ओवर सब्सक्रिप्शन। इट मींस हमने जितनी एप्लीकेशन मतलब शेयर्स जो थे इशू करे कंपनी ने, उससे ज्यादा एप्लीकेशन उसके पास रिसीव हो गई, तो वो कंडीशन बन गई हमारी ओवर सब्सक्रिप्शन। लेकिन हमें पता है कि अगर कंपनी कोई जितने लाख रुपीस की जो है शेयर्स इशू करती है, उससे ज्यादा शेयर्स वो अलॉट नहीं कर सकती। अगर उसने 10 लाख के शेयर इशू करे हैं पब्लिक में एक टाइम पे, तो वो उससे ज्यादा के शेयर अलॉट नहीं कर सकती, ठीक है, पब्लिक में। तो उसको क्या करना पड़ेगा, या तो उसे 10 लाख की एप्लीकेशंस जो हैं इशू करिए, 11 हुई, तो उसने क्या करना है, उसको इसमें क्या करेगी, या तो उसके पास ये कंडीशन ये है कि वो एक्स्ट्रा जितनी भी उसके पास एप्लीकेशंस आई हैं वो उनको रिजेक्ट कर दे। जैसे सपोज 10 लाख के शेयर्स जो हैं अलॉट कर दे जो पब्लिक हैं, और 1 लाख के जो एक्स्ट्रा शेयर्स एप्लीकेशंस आई हैं उनको रिजेक्ट कर दे, टोटल रिजेक्ट कर दे और उनका पैसा वापस कर दे। एक ऑल्टरनेट तो ये बचता है। दूसरा ऑल्टरनेट ये है कि वो क्या करे, कंपनी मान लीजिए उसने 10 लाख इशू करा और 11 लाख की एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो वो क्या करेगी, कुछ शेयर होल्डर्स जो कुछ एप्लीकेशंस में क्या करेगी, पूरी अलॉटमेंट दे देगी, ठीक है। और जो कम एप्लीकेशन जिसने करी होगी अप्लाई, तो उसको थोड़े कम शेयर्स दे देगी, ठीक है। और उसको कम शेयर्स देने के बाद उसका पैसा जो होगा वो एडजस्ट हो जाएगा, उसको वापस नहीं करेगी मनी, बस उसे जो है उसकी नेक्स्ट कॉल जो होगी, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होगी वो होगी अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट में जो मनी उसको देनी है उसमें एडजस्टमेंट कर देगी, उसको एडजस्ट कर देगी, ठीक है। और थर्ड कंडीशन हमारे पास ये होती है कि या तो वो एप्लीकेशन जितने, मान लीजिए 11 लाख की एप्लीकेशन है, उसमें से जिन्होंने जितने एप्लीकेशंस अप्लाई किए हैं, तो कुछ एप्लीकेशंस उनको एडजस्ट कर दे और बाकी की एप्लीकेशंस, बाकी शेयर्स को रिजेक्ट कर दे एप्लीकेशंस को। तो अभी हम वो एक्सप्लेन में समझते हैं और उसमें कैसे हमें एंट्रीज करनी है। तो हमें 3 ऑल्टरनेट जो है कंपनी यूज करेगी। तो फर्स्ट अल्टरनेट क्या है, फर्स्ट अल्टरनेट कंपनी के पास क्या है, वो क्या करेगी, रिजेक्ट ऑल एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस, ठीक है। मान लीजिए 11 लाख की एप्लीकेशंस आई हैं और 10 से उसने इशू करे हैं, तो 1 लाख उसके पास एक्स्ट्रा हो गई, तो ये 1 लाख शेयर्स की क्या हो गई, ये एक्स्ट्रा हो गया। तो इनको क्या कर देगी, वो रिजेक्ट कर देगी, इनको अलॉटमेंट नहीं देगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में उसके पास एंट्री कैसे बनेगी, फर्स्ट एंट्री तो हमारी सेम रहती है कि बैंक के पास पैसा आया जब एप्लीकेशंस किसी ने लगाई, ठीक है, शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट, ये एंट्री बनती है। जस्ट सपोज यहां उसने 2 रुपए एप्लीकेशंस पे लिए हैं, 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। 10 रुपए का शेयर है और 2 रुपए उसने एप्लीकेशंस पे लिए हैं, तो इट मींस उसके पास कितने एप्लीकेशंस में अमाउंट आया है, 22 लाख रुपए। और जब वो 1 लाख शेयर्स जो है वो रिजेक्ट कर रही है, तो अब उसमें एंट्री कैसे करेगी, वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही एंट्री बनती थी हमारी।
बट यहाँ पे हमारा ये है, जो हमें जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस रिसीव हुई है उनकी पेमेंट भी तो वापस करनी पड़ेगी, उन्हें हम नहीं रख सकते, उनके पैसे हमने वापस कर दिए, तो हम क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट, बैंक के थ्रू उनको वापस कर रहे हैं पैसे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे तो 22 लाख ही आ गया, और 20 लाख की एप्लीकेशंस की मनी हमने रख ली, मतलब 10 लाख की एप्लीकेशंस थी और 2 रुपए के हिसाब से हमने 20 लाख रुपए रख लिए, और जो एक्स्ट्रा आया 1 लाख के हिसाब से कितना, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख जो पैसे थे वो हमारी कंपनी ने वापस कर दिए पब्लिक को, जहां से उसको एप्लीकेशंस मनी रिसीव हुई थी, ठीक है। फर्स्ट ऑल्टरनेट तो उसने ये यूज किया। सेकेंड ऑल्टरनेट क्या किया उसने, अलॉटेड शेयर्स एट प्रो रेटा बेसिस। अब ये प्रो रेटा बेसिस क्या है, प्रो रेटा बेसिस मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया और मुझे कम शेयर्स अलॉट कर दिए, ठीक है, कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं की, और जितने एप्लीकेशंस उन्होंने अगर मान लीजिए किसी पब्लिक में किसी पर्सन ने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उसको कम शेयर्स दे लिए। जो सपोज उसने 60,000 जो हमारे शेयर होल्डर्स जो पब्लिक थी, 60,000 एप्लीकेशन जो रिसीव हुई, उनको 60,000 के 60,000 ही उनको शेयर्स अलॉट कर दिए, और बाकी जो सपोज यहाँ पे 50,000 एप्लीकेशंस थी, उनको कितना अप्लाई किया, अलॉट किया, उनको 40,000 किया। तो यहाँ पे उसके पास 10,000 शेयर्स के जो पैसा है वो एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। यहां पे एक्स्ट्रा मनी रिसीव होगी उसको 2 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन। तो अब इस केस में हमें कैसे एंट्री करनी है, अब यहां पे ये जो है फर्स्ट एंट्री तो हमारी सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इतनी एप्लीकेशन में रिसीव होगी, इतनी मनी हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे हमने 60,000 शेयर होल्डर्स को 60,000 तो शेयर्स दे दिए, लेकिन जो यहाँ पे 10,000 हमें एक्स्ट्रा शेयर होल्डर्स की मनी हमें रिसीव हो रखी है, तब हम उसे कैसे एडजस्ट करेंगे। तो हमारी बस ये सेकेंड एंट्री डिफरेंस आएगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, यहां पे तो 22 लाख ही आ गए हमारे पास, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू बैंक नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी, पैसे तो वापस यहाँ पे इन्होंने दिए ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा, जो 10,000 रुपए फालतू आए थे उस मनी को उन्होंने कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, पैसे वापस नहीं देके उसको उनके अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट कर देंगे, जो उसको एप्लीकेशन अलॉटमेंट के टाइम पे पैसे मिलेंगे उन शेयर होल्डर से, उन्होंने उसमें ही एडजस्टमेंट कर दी, उस पैसे को वापस नहीं किया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ 20 लाख आ गया, और 2 लाख जो मनी है हमारे पास जो एक्स्ट्रा आ रखी है, ये 10,000 शेयर्स की एक्स्ट्रा मनी जो आ रखी है, वो उन्होंने उनकी अलॉटमेंट मनी की जो सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलेगी उनको, वो उसमें उन्होंने एडजस्ट कर दिया। तो ये एंट्री हमारी बनेगी, ठीक है। तो थर्ड ऑल्टरनेट जो कंपनी यूज कर सकती है वो ये है कि उसमें उसने दोनों जो है ये इनका दोनों का कॉम्बिनेशन बता दिया, मतलब प्रो रेटा बेसिस पे भी एप्लीकेशन सप्लाई जो है अलॉट कर दी, और साथ साथ कुछ एप्लीकेशन उसने रिजेक्ट भी कर दी। फॉर एग्जांपल उसने 60,000 के जो शेयर होल्डर जिसने 60,000 अप्लाई किया, 60,000 ही उसको क्या कर दिया, अलॉटेड कर दिया, अलॉटमेंट दे दी, ठीक है। और 45,000 अगर मान लीजिए किसी ने अप्लाई किया शेयर्स के लिए, तो 40,000 की उसको जो है अलॉटमेंट मिली, ठीक है। और यहां पे 5,000 एप्लीकेशंस को उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, रिजेक्टेड। तो क्या करा उसने, यहां पे 5,000 रुपीज के शेयर के पैसे जो है उसने एक्स्ट्रा ले लिए, ये वाला पैसा क्या होगा, वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देगा, ये पैसा तो पूरा पूरा आ गया। यहाँ पे उसने फालतू पैसे लिए हैं, एक्स्ट्रा लिए हैं, 45,000 के एप्लीकेशंस पे उन्होंने 40,000 की अलॉटमेंट दी है, तो 5,000 शेयर्स जो है पे उसको 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिला, वो वाला पैसा जो होगा वो अलॉटमेंट पे वो एडजस्ट कर देगी। लेकिन जो यहाँ पे उसने रिजेक्टेड एप्लीकेशंस हैं, इसको तो वो नहीं रख सकती, तो इसका जो पैसा होगा 2 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 10,000 रुपए, तो ये वो वापस कर देगी। तो अब इसकी एंट्री देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। यहां पे ये चेंजेस आएंगे, यहां पे ये आ गया, यहां पे ये आ जाएगा, यहां टू बैंक अकाउंट, ठीक है, ये वाली चेंजेस आएंगे। 22 लाख रुपए से एप्लीकेशन पे रिसीव हुए, ठीक है, 5,000 के हिसाब से 2 रुपीज से एक्स्ट्रा रिसीव हुए, तो यहां पे आ जाएगा अमाउंट, इसे भी डिलीट हटाते हैं, तो यहां आ जाएगा हमारा 10,000 रुपीज, ये एक्स्ट्रा उसके पास आ रखा है, ठीक है, 10,000 रुपीज ये एक्स्ट्रा आ रखा है जो उसे अलॉटमेंट मनी पे एडजस्ट करना है, और ये 10,000 उसने वापस कर दिया एप्लीकेशन, तो 10,000 आ गया यहां पर, ठीक है। और 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन पे 20 लाख रुपए उसको मिल गए फालतू।
ठीक है, यहां पे क्या हुआ है कि उसने अलॉटमेंट, कुछ शेयर होल्डर्स को उन्हें कम शेयर्स दिए हैं, प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स दिए हैं, और कुछ एप्लीकेशंस को उसने रिजेक्ट कर दिया। तो उसमें क्या करेगा वो एप्लीकेशन, जब यहाँ पे मनी एडजस्टमेंट होगी तो क्या करेगा, यहाँ पे तो सेम एज इट इज ही आ जाएगा। जो पैसा उसने फालतू लिया एप्लीकेशन, यहाँ 45,000 के एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, अलॉटेड किया 40,000, तो 5,000 एक्स्ट्रा है, तो वो पैसा उसने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, वो यहाँ आ जाएगा। और जो रिजेक्टेड एप्लीकेशन है उसका पैसा हमारे पे फालतू है, उसको हम कर देंगे बैंक में क्रेडिट, मतलब जो एप्लीकेशन फालतू पैसा हमारा, जो रिजेक्टेड एप्लीकेशंस थी उनको पैसा वापस कर दिया। तो ये हो गया हमारा क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में आपको कैसे एंट्रीज करनी है, ठीक है। तो ये था बच्चों ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर हमारे पास एप्लीकेशन जो है हमने ज्यादा रिसीव कर ली और हमने इशू शेयर्स कम किए थे, तो उस कंडीशन में भी हमारे पास 3 ऑल्टरनेट थे। 3 ऑल्टरनेट के बेस पे हमने एंट्रीज करनी है। मेन आपकी सारी एंट्रीज बाकी की सारी सिंपल ही रहेंगी, सेम रहेंगी। बस यहाँ पे जो है आपकी सेकेंड एंट्री, जहां पे हम एप्लीकेशन अलॉट करते हैं, कैपिटल अलॉट करते हैं, वहां पे बस चेंजेस आते हैं। वो भी हमें देखना पड़ेगा कि किस बेसिस पे अलॉटमेंट दी गई है, ठीक है, प्रोराटा बेसिस पे दी है या फिर कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया गया है, या दोनों चीजों को कॉम्बिनेशन करके बताया गया है क्वेश्चन में। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पे जो है ये आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, और फिर अब हमने नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए यहां तक इतना ही करते हैं। इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिकल कर लीजिए अपने हाथ से। तो मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।